Hello friends, welcome to Ola Study Point. हेलो एवरीवन, मैं संजय ओला इस यूट्यूब चैनल पर आज आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ रोचक बातें समझाने जा रहा हूँ, जिससे आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड्स में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो किस तरीके से आपको ज्ञात करना है वो आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें 16 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इकाई अंक का वर्ग लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, इकाई अंक कितना है 6, 6 का वर्ग 36। फिर शेष बचे अंकों का वर्ग लिखेंगे, तो इसमें शेष बचा 1, 1 का वर्ग हो गया 1। मध्य में इकाई अंक को शेष बचे अंकों से गुणा करके 2 से गुणा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 गुणा 6 गुणा 2 कितना आ गया 12। अब इसको कैसे लिखना है कि जैसे यहाँ 36 का 6 हासिल 3, फिर 12 और 3 हासिल 15, 15 का 5, 1 हासिल आ गई, 1 और 1 2। सेकंड एग्जाम्पल जैसे 29 का करना है हमें, तो 29 में इकाई अंक है 9, 9 का कितना 81 और 2 का 4। गुणा किया 9 गुणा 2 गुणा 2, तो 81 का तो आ गया 1, हासिल कितनी 8, 9 2 18, 2 36 और 8 44 का 4, हासिल अगेन 4 बच गई, 4 और 4 8। उसके बाद हम देखें जैसे 54 है, तो 54 में 4 का कितना हो गया 16 और 5 का कितना हो गया 25। गुणा किया तो 5 4 20, 2 40, तो 6 का 6, लेकिन हासिल कितनी 1, 40 और 1 41 का 1, हासिल 4, 25 और 4 29। नेक्स्ट वन देखें, जैसे अगर 3 अंकों की संख्या है अपने पास में, ये तो चलो मान लो 2 अंकों की संख्याएं थी। जैसे 102 का हमें ज्ञात करना है, तो 2 का वर्ग हो गया 4, शेष अंक कितने बच गया, तो संख्या बची 10, 10 का वर्ग 100 लिख दिया। मध्य में अगेन गुणा करना है इकाई अंक से, तो 10 गुणा 2 गुणा 2, तो अब यहाँ पे 4 का तो 4 आ गया, 10 गुणा 2 20, 40, 40 का 0 हासिल 4, 100 और 4 कितने हो गए 104। 113 में जैसे 3 का कितना हो गया 9, अब इनको गुणा करना है अपने को, 11 3 33, 2 66, 66 का कितना हो गया 6, हासिल कितनी है 6 अगेन, तो 11 का वर्ग 121 और 6 127। जैसे इकाई अंक जिस संख्या का 5 हो, तो उनको हम और भी आसानी से सरल कर सकते हैं। ऊपर जो बताया वो तो है ही तरीका। इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का जैसे वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 25, तो इकाई अंक का वर्ग लिख दिया जो का तू 25। शेष बची संख्या को उससे ठीक बड़ी संख्या से गुणा करके लिख देंगे। जैसे यहां पर शेष कितना बच गया 2, 2 से ठीक बड़ी क्या है 3, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। नेक्स्ट वन 55, जैसे 55 का करना है, तो 55 का यहाँ इकाई अंक 5 है, 5 का तो कितना हो गया 25 और वो आगे बचा 5, तो 5 को इसके ठीक बड़ी संख्या से गुणा करना है, किससे 6 से, तो 5 गुणा 6 30। 105 है, 105 में इकाई अंक क्या है 5, वापस से 25, शेष कितना 10, 10 से ठीक बड़ी 11, 11 गुणा 10 कितना हो गया 110, तो 110 हमने जो का तो लिख दिया और 25 हो गया, तो 110 25 इसका क्या बन गया वर्ग बन गया। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से और बहुत ही फास्ट आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे अगर हमें किसी भी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो वर्गमूल के लिए, लेकिन ध्यान रहे मैंने यहां पे बोला है पूर्ण वर्ग संख्या की, संख्या पूर्ण वर्ग ही होनी चाहिए, उसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से। उसके लिए हमें संख्या का इकाई अंक देखना है।
और उसके आधार पर हम वर्गमूल के इकाई-अंक तय करेंगे। वर्गमूल के इकाई-अंक के लिए आप 0 से 10 तक की गिनतियां जो हैं, 0 से 9 तक की गिनतियां, उनके जोड़े आप बना सकते हैं कि जैसे एक पहली और एक अंतिम संख्या लेकर, तो 1 के साथ कौन आया 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6, 5 और 0 ये अकेले अकेले रहेंगे। तो यदि संख्या का इकाई अंक 1 तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा, 4 है तो 2 और 8 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा, 6 है तो 4 और 6, 5 का 5 और 0 का 0। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 या 0 है वही संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, अन्यथा संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अब देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम कैसे करें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, यह है 2916। 2916 का अगर हमें ज्ञात करना है तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम इकाई और दहाई 2 अंक लेंगे और शेष बचे अंक अलग रख देंगे। तो इसमें इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो क्या है 16 है। अब इसमें इकाई अंक क्या है 6 है, तो हम देखेंगे 6 था तो भी क्या आ सकता है, या तो 4 या 6 आ सकता है। तो हमने लिख दिया 4 और 6। शेष संख्या क्या बच गई 29। 29 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे जो कितनी है 25, और उसका वर्गमूल आगे लिख देंगे जो कितना आया 25 का वर्गमूल 5। तो 2 ऑप्शन बने 54, 56, 54 और 56। अब हम 29 से ठीक बड़ी संख्या लिखेंगे जो पूर्ण वर्ग है, वो क्या है 36। तो 36 का वर्गमूल इधर 25 का हमने पहले लिख दिया। तो हम ये देखेंगे कि जो शेष बची संख्या 29 है वो बड़ी संख्या 36 के नजदीक है या छोटी संख्या 25 के नजदीक है। तो ये नजदीक किसके है 25 के, तो इसलिए छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। छोटी के नजदीक तो छोटी और बड़ी के नजदीक होता तो बड़ी संख्या। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 16, 129। तो दोस्तों इकाई अंक देखेंगे क्या है 9। 9 इकाई अंक है तो क्या क्या हो सकता है, या तो 3 या 7। 2 अंक छोड़ दिए, शेष संख्या बची 161। 161 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग 144, उसका वर्गमूल 12 हमने लिख दिया। तो 123 और 127 2 हमारे पास ऑप्शंस बन गए। 161 से ठीक बड़ी संख्या भी लिखी मैंने, वो क्या है 169। अब हम देखेंगे कि 161 जो है 169 के नजदीक है 144 के, तो बड़ी संख्या के नजदीक है 169 के, तो आंसर क्या आएगा बड़ा ऑप्शन अपने पास। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा यहां पर इकाई अंक 5 वाला, कि जैसे सपोज करो कि हमें 5625 का हमें ज्ञात करना है, तो 5625 में इकाई अंक है 5, तो 5 में तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, केवल 5 एक ही ऑप्शन आएगा, तो 5 आ गया। शेष कितना बच गया 56। 56 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग 49, 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 75 अपना आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल लिया हमने जैसे 31,684। इकाई अंक 4 है दोस्तों, 4 है तो 2 या 8 आएगा। 2 अंक छोड़ दिए, शेष कितना बच गया 316। इससे ठीक छोटी 289 का वर्गमूल 17 हमने लिखा, तो 172 और 178 2 ऑप्शन बने। इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 324। तो हम देखेंगे 316 नजदीक किसके है 324 के, मतलब बड़ी संख्या के नजदीक, तो बड़ा आंसर आ गया 178। इसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो मैं एक तरीका आपको और बता देता हूं। ये तरीका तो अपना हो ही गया। एक हम यहां से भी कर सकते हैं कि केवल छोटी संख्या देखकर भी हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वही इकाई अंक 4 था तो 2 और 8 आ गया, शेष बची संख्या 316। इससे ठीक छोटी 289, और 289 का पूर्ण वर्ग जो है यहाँ तो वर्गमूल जो आएगा अपने पास वो क्या है 17, तो 172, 178। तो इनके मध्य में जो भी 2 ऑप्शन आते हैं उनके मध्य में इकाई अंक 5 वाली संख्या देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर इकाई अंक 5 वाली संख्या 175 है, उसका हम वर्ग ज्ञात कर देंगे यहाँ पर, कि जैसे वर्ग हमने ज्ञात किया तो इसका भाई 5 का तो 25 हो गया, और 17 और 18 306, तो 36,625 आया। वो देखेंगे कि भाई इससे छोटी है या बड़ी, तो इस संख्या से क्या थी छोटी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पर कि भाई ये जो वर्ग आया इससे बड़ी संख्या है, तो बड़ा आंसर हमें प्राप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि समझ में आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जिससे आपके और भी दोस्तों को, सभी को इसका लाभ मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके। मैं रोज़ इसी प्रकार आपके पास नए नए कैलकुलेशंस के तरीके लेकर आऊँगा और रोज़ बहुत ही रोचक बातें आपको मैं बताता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।